students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 18 शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हम पढ़ चुके थे। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। थर्ड देखिए शब्द भंडार में है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति मीन्स होता है, सम मीन्स समान, श्रुति मीन्स होता है सुनना, सुनने में समान, और भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ वाले या भिन्न अर्थ वाले, मतलब सुनने में एक समान हो परंतु जिनका अर्थ भिन्न हो, है ना। जैसा कि हमें यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, ये शब्द क्या होते हैं, है ना। तो मतलब जो शब्द सुनने में एक समान लगते हो परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं वे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ शब्दों के उच्चारण और वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है ना। वही मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द सुनने में लगभग समान होते हैं, है ना, मतलब कुछ में उच्चारण में, कुछ बोलने में, और कुछ वर्तनी मतलब मात्राओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये सुनने में लगभग समान लगते हैं लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है, इसलिए ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है ना, ये नीर और ये नीड़, नीर और नीड़। नीर मीन्स ये पानी के लिए बोला गया और नीड़ मीन्स ये घोंसला के लिए बताया गया है इसमें, ठीक है। और भी यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, चलिए हम देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। अनिल और अनल, अनिल अनल। यहाँ देखिए सिर्फ मात्रा का, वर्तनी का अंतर दिया हुआ है कि ना में मात्रा लगी हुई है ना। तो अनिल मीन्स होता है वायु, हवा के लिए बोला गया, और अनल मीन्स होता है आग। फिर नेक्स्ट है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा मीन्स तुलना और उपेक्षा मीन्स निरादर, है ना, बेइज्जती। फिर अन्य, अन्न और अन्य, है ना, अन्न अन्य, अन्न मीन्स अनाज और अन्य मीन्स दूसरा के लिए बोला गया है। फिर अवधि और अवधि, अवधि अवधि, अवधि मीन्स समय और अवधि एक भाषा के लिए बताया गया है, एक भाषा होती है। फिर है कुल और कूल, है ना, कुल और कूल। यहाँ देखिए सिर्फ मात्राओं का अंतर है यहाँ पर, बट अर्थ में बहुत अंतर है। कुल मीन्स होता है वंश और कूल मीन्स किनारा। फिर और, है ना, और, तो और मीन्स होता है तरफ, साइड के लिए बोला गया, और मीन्स दूसरा, अदर, दूसरे व्यक्ति के लिए बताया गया, ठीक है। फिर है कर्म और क्रम, कर्म क्रम, कर्म मीन्स कार्य, काम करना, और क्रम मीन्स सिलसिला, है ना। जैसे ये दिया हुआ है, ये काउंटिंग दी हुई, नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, नंबरों का क्रम दिया हुआ है। फिर है कोश और कोश, है ना, कोश और कोश। तो कोश मीन्स होता है शब्द संग्रह जो हम ये पढ़ रहे हैं, शब्द भंडार, और कोश मीन्स होता है खजाना। ओके, और भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए बच्चों, तो आप इसे रीड कीजिएगा, ओके, और इनके अर्थ को भी पढ़िएगा। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, अनेक मतलब बहुत, एक से अधिक, और कार्थी मतलब अर्थ, है ना, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, है ना। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे हरि शब्द को कई अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे विष्णु, सिंह, किरण, है ना, वानर, घोड़ा, अतः हरि अनेकार्थी शब्द है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट और शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं अनेकार्थी शब्द। अर्क, अर्क क्या है, एक औषधि से निकला हुआ रस भी है, इंद्र भी है, सूर्य भी, और एक आग का पौधा होता, मतलब शब्द एक है और इसके अर्थ अनेक हैं। वैसे ही अक्ष मीन्स होता है धुरी, चौसर का पासा, मंडल, आंख और पहिया। अंक मीन्स होता है गोद, नाटक का एक खंड या चिन्ह, और संख्या भी होती है अंक मीन्स। फिर अर्थ का मतलब होता है कारण, निमित्त, धन और प्रयोजन। ओके, तो ये शब्द हैं, शब्द दिए हुए और उनके एक से अधिक जो अर्थ है वो दिए हुए हैं। तो ये शब्द और दिए हुए हैं, आप इन्हें रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पेज में भी देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्द जो हैं बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप इन्हें रीड कीजिएगा और इनके अर्थ भी देखिएगा कि कितने अर्थ हैं इनके। नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए एक शब्द, है ना। भाषा को संक्षिप्त, चुस्त और प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी शब्द समूह के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है ना। तो मतलब एक शब्द का समूह, उसके लिए यदि हम पूरा शब्द ना बोल के, पूरा एक वाक्य ना बोल के, हम एक शब्द में उसके अर्थ को यदि हम सीमित कर दें तो वह क्या कहलाता है, शब्द समूह, है ना। शब्द समूह के लिए एक शब्द है।
जो भाषा को संक्षिप्त, चुस्त और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जिन्हें हम पढ़ते हैं। जिसका कोई नाथ नहीं है, अनाथ। ठीक है, हम बोलते हैं ना जैसे कोई हमें मिल जाता है बच्चा, जैसे जिसका कोई भी नहीं है तो हम बोलते हैं ना कि यह अनाथ है। हम ये तो नहीं बोलते कि इसका कोई नाथ नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं अनाथ। तो हम सिर्फ एक शब्द का उपयोग करते हैं। फिर है नियम कानून का पालन, अनुशासन, है ना, स्कूल में डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया जाता है। फिर है जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध। हम बोलते हैं ना अशुद्ध पानी है या, तो सिर्फ हम अशुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। उपयोग में आने वाला, उपयोगी। सन्यासी के पास रहने वाला विशेष पात्र, कमंडल। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। गुणों की प्रशंसा, गुणगान। पक्षी का घर, घोंसला। ओके, इस प्रकार से ये और शब्द समूह दिए हुए हैं और उनके लिए जो एक शब्द दिए गए हैं उन्हें आप रीड कीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर शब्द युग्म, है ना। शब्द युग्म क्या है यहाँ पर देखिए, कभी कभी हम कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े में करते हैं, है ना, जैसे साफ सुथरा, बड़े बड़े, दिन रात, नोक झोंक, मार धाड़। ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं, है ना। युग्म मीन्स जोड़ा। ऐसे शब्द जो जोड़े में ही प्रयोग किए जाते हैं, जो अलग नहीं बोले जाते, वही शब्द युग्म कहलाते हैं, है ना। ये जो है शब्द युग्म जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द या फिर युग्म शब्द। अब देखिए पुनरुक्त शब्द कैसे होते हैं। पुनरुक्त मतलब पुनः, मतलब कहना चाहिए वही दोबारा से दोहराने वाले शब्द। मतलब एक ही शब्द को जब हम बार बार बोलते हैं, दोबारा से बोलते हैं उन्हीं शब्द को, तो वह है पुनरुक्त शब्द, है ना। जैसे नई नई, क्या क्या, जब जब, ऊंचे ऊंचे, जैसे जैसे, दिनों दिन, घर घर, किनारे किनारे, तरह तरह, है ना। बोलते ना हम कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की सब्जियां मिलती हैं सब्जी मंडी में। तो ये क्या है, पुनरुक्त शब्द है, क्योंकि हमने एक जगह भी हमने तरह बोला और ये दूसरे में भी हमने तरह बोला, मतलब उसी शब्द को हम दोबारा से दोहरा रहे हैं, है ना। ज्यों त्यों, ज्यों ज्यों, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, ये क्या है, पुनरुक्त शब्द। अब देखिए नेक्स्ट है युग्म शब्द, है ना। तो पुनरुक्त शब्दों में एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है, जबकि युग्म शब्द मिलते जुलते एक दूसरे के विलोम या सार्थक निरर्थक शब्दों के जोड़े होते हैं, है ना। जैसे दुबला पतला, मिलते जुलते शब्द हैं ये। लाभ हानि लाभ, एक दूसरे के विलोम। हक्का बक्का, दोनों निरर्थक, मतलब दोनों का कोई भी अर्थ नहीं है, परंतु ये शब्द ऐसे हैं जो जोड़े में ही बोले जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर युग्म शब्द के भी प्रकार दिए गए हैं। देखिए सजाती तथा समानार्थी शब्द युग्म, विलोम शब्दों से बने युग्म, मिलती जुलती ध्वनियों से बने युग्म, सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म और शब्दों के बीच या बाद में किसी परसर्ग का प्रयोग, है ना। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें रीड कीजिएगा, योर होमवर्क, है ना। आप इन शब्दों को पढ़िएगा और इनके अर्थ को समझिएगा, है ना। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।